जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। रियल स्टेट में हम कैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बहुत से लोग करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो होती है जिसका टेन्योर जो है वो 12 महीने से ज़्यादा होता है, उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं। और जिसकी जो टर्म है वो लेस देन 12 मंथ होती है, उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। रियल स्टेट में बहुत से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है अभी वो रियल स्टेट सेक्टर में इतना ज़्यादा जो है आम नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग जो हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। 2 पॉइंट हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से हैं जिसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और 2 जो है हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो रियल स्टेट में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है बेसिकली ये वो लोग करते हैं जो रियल स्टेट की मार्केट से बहुत ज़्यादा इन टच होते हैं। बेसिकली वो इन्वेस्टर होते हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को एक पोर्टफोलियो बनाकर जो है रियल स्टेट में प्रॉपर प्रोफेशनली जो है वो रियल स्टेट मार्केट में जो है वो काम कर रहे होते हैं, और मल्टीपल जो है वो कंसल्टेंट्स के साथ, डीलर्स के साथ जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। हम जो है ज़्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंडेशन की बात करें तो ज़्यादातर जो वो लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो या तो प्लॉट्स की तरफ अगर वो जाते हैं तो जो रीज़नेबल चीज़ है, जिस बंदे को पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में इस तरह के एसेट्स आते रहते हैं, उन लोगों को पैसों की अशद ज़रूरत होती है और वो फौरी जो है प्रॉपर्टी बेचकर ऐसा बाय ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें कैश पेमेंट से मुराद ये है कि जो विद इन अ मंथ, विद इन अ फ्यू डेज में उन्हें पेमेंट करके क्लियर कर दें। वो लोग जो है इस तरह के बायर को जो है, इस तरह के इन्वेस्टर को मार्केट रेट से थोड़ी जो है रीज़नेबल प्राइस रेंज में चीज़ दे देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो है कह लें कि 1 करोड़ रुपए की चीज़ 90 लाख रुपए में लेते हैं, फिर उसे जो है बाद में 95 की, करोड़ की, इस तरह करके जो है वो फ़ायदा उठा लेते हैं महीने 2 महीने बाद, एक जो है अच्छा बायर जेन्युइन क्लाइंट को टारगेट करके। फिर इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो फाइल्स में कर रहे होते हैं, जैसे डीएचए कोयटा है। डीएचए कोयटा आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर जो आपकी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें एक टाइम ऐसे आता है जिसमें जो डेवलपर है वो सोसाइटी की हाइप क्रिएट करने के लिए फ़ाइल की जो प्राइसेस हैं उनमें ऑन आ जाता है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि ऑन चल रहा है लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 25,000 रुपया, और इस तरह जो है वो लोग बैरियर टाउन में जैसे फॉर्म्स का बड़ा काम होता था। बैरियर पेशावर में जो फॉर्म्स का काम हुआ जिसमें 75,000 वाला फॉर्म लाख रुपए तक गया, 1.25 लाख तक गया, 1.5 लाख तक गया। इस तरह जो है इस तरह के सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट टर्म जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें वो लेते हैं महीने 2 महीने बाद जो है बेच देते हैं। डीएचए में अगर हम बात करें तो जो फाइल्स हैं उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, उसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम डीएचए कोयटा में लोग कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम डीएचए लाहौर में बात करें तो यहाँ ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली डीएचए कोयटा से, तो इस वजह से लोग जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डीएचए कोयटा में बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसों को सर्कुलेशन में लाते हैं। फिर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली वो टिपिकल इन्वेस्टमेंट है जो मोस्टली जो लोग हैं वो पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, बहुत से ओवरसीज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है, जिनका प्लान है 4-5 साल बाद ऐसी जगह पे, ऐसी डेवलप सोसाइटी में प्लॉट लें जहां हम 4-5 साल बाद इस पोजीशन में हो कि हम अपना घर बना के रह सकें। फिर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह के भी लोग कर रहे होते हैं, वो मल्टीपल एसेट्स खरीद रहे होते हैं, अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बहुत से लोग जो है बना रहे होते हैं। हमने बहुत से क्लाइंट इस तरह के देखे हैं जिन्होंने अपने एसेट्स जो है उन्हें लॉन्ग टर्म 10-10 साल होल्ड किया हुआ है। 20-20 लाख की चीज़ बाद में उन्होंने 70-70, 80-80 लाख, करोड़ रुपए की भी बेची हुई है। इस तरह के भी हमने लोग देखे हैं। वो जो अपनी सारी सेविंग्स हैं वो जो है रियल स्टेट में जो है इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उनका जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा जो सेक्टर है इस टाइम बेस्ट है? हमारा जो काम है ज़्यादा डीएचए का है, तो डीएचए में अगर तो आपका प्लान 5 साल की इन्वेस्टमेंट का है और बजट अगर आपका अच्छा है तो फेज़ 9 जो है वो बेस्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 5 ईयर्स की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो उसमें हम आपको डीएचए फेज़ 10 रेकमेंड करते हैं। अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो उसमें मेरी आपको 100% गारंटी है कि एक आपको वक्त ऐसा मिलेगा जिसमें अगर आपने 50 लगाया तो आपका 50 करोड़ हो गया होगा, अगर आपने करोड़ लगाया तो वो आपको 2 करोड़ हो गया होगा। विद इन 5 ईयर्स आपको जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो व्यूवर्स, यहाँ हमने दोनों जो है टर्म्स को जो है टारगेट कर लिए, शॉर्ट टर्म को भी लॉन्ग टर्म को भी। अगर इसमें कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट्स करें,
और मज़ीद अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।